ये मोहन भागवत क्या कहता है कि शमशान में बराबर पानी भी पिए देवो और मंदिर भी जाए देवो। अरे छोटा, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने जाए, बनाओ हमको पुजारी और ट्रस्टी। इस देश के जितने मंदिरों में अरबों खरबों पैसा आता है, बनाओ हमको वहां पुजारी और ट्रस्टी। हम भी तो हिंदू है। कॉलेज में यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं देंगे, सरकारी नौकरी नहीं देंगे, ठेकेदार नहीं बनने देंगे, बिजनेस नहीं करने देंगे, खाली चढ़ावा चढ़ाओ 10-10 रुपया कर्जा लेके। अयोध्या मंदिर है, हम सब हिंदुओं का मंदिर है, आपको उसमें ट्रस्टी बनना होगा। उसका जो पैसा आएगा उसमें आपको हिस्सा मिलेगा। तो हम ऐसा दुकान में तो नहीं जाएंगे जहां पैसा दे रहे हैं और मिल कुछ नहीं रहा है। आज से इतना लोग रोज सुबह शाम चाय पीते हुए, अखबार पढ़ते हुए, बोलते हुए, सोचिए कि आपका अधिकार कहां कौन लूट रहा है। और लोगों को समझाइए कि मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन वो है जो हमारे बच्चों को एसपी, डीएम, कलेक्टर नहीं बनने दे रहा है। अब आप सब लोग 10-10 रुपया निकालिए, 10-10 रुपया दे सकते हैं, निकालिए अपने अपने जेब से। अरे निकालिए भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। 10-10 रुपया निकालिए और हमको दे के जाइएगा। लेकिन आप वहां, भैया थोड़ा 10 मिनट दे दीजिए। अरे 10 मिनट रुक जाइए भाई, इतना दूर से आए हैं, 10 मिनट मांग रहे हैं। बड़ा बड़ा प्लॉट खरीदे, शहर में जमीन बनाए, बच्चा को विदेश भेजे। यार मैं लिटरली चला जाऊंगा अगर आप लोग हल्ला करेंगे तो। उतारिए यार इन लोग को, टाइम पास थोड़ी हो रहा है भाई। टाइम पास करना है तो हम लोग जा रहे हैं। जय भीम, जय मंगल। मैं बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं कोई भाषण भी नहीं दूंगा, लेकिन मैं 10 मिनट में आप लोगों को अमीर बना सकता हूं। इतना अमीर, हंसिए मत, मुझे 10 मिनट आप लोग दीजिए। जो लोग खड़े हैं सिर्फ 10 मिनट दीजिए, मैं सही कह रहा हूं। ना आपको कोई बीमारी होगी, ना आप गरीब रह जाएंगे, आप सचमुच अमीर हो जाएंगे। अगर नहीं भरोसा है तो मैं अभी साबित कर दूंगा। सिर्फ 10 मिनट दे सकते हैं आप, जोर से ताली बजा के कहिए सिर्फ 10 मिनट चाहिए। तो हम लोग आज बीपी मंडल साहब की जयंती मना रहे हैं। मैं बीपी साहब मंडल की जयंती और बाबा साहब का जो अभी जय भीम बोला, फूले पेरियार अंबेडकर जय भीम, इसलिए बोलता हूं कि उनकी वजह से मैं अमीर हुआ हूं। अगर मैं अमीर नहीं होता, मेरे कपड़े अच्छे नहीं होते, बिहार में और दिल्ली में मेरा घर नहीं होता, तो मैं नहीं बोलता। मैं बहुत मतलबी आदमी हूं। मैं चाहता हूं आप लोग भी घनघोर मतलबी आदमी बनिए और वही काम कीजिए जिससे आप अमीर हो और जिससे आपका बच्चा अमीर हो और आप स्वस्थ रहें। तो आज मैं वही बात करूंगा जिससे आपका फायदा हो। तो मंच पर सब लोग हैं, सिर्फ 10 मिनट लूंगा और ये चीज आपको अमीर बनाएगा, राजा बनाएगा और सबसे बड़ी बात आपको ताकतवर बनाएगा। और कोई आपके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, कोई आपको बेइज्जत नहीं कर सकता है, कोई आपको बरगला नहीं सकता है, धोखा नहीं दे सकता है। तो है 10 मिनट तैयार? देखिए ये जो शिकायत हो रही है ना कि इस हॉल में लोग कम है, जितना लोग आए हुए हैं ये भी बहुत ज्यादा है। इसमें कितने लोग हैं जो बीए पास है? हाथ उठाइए। अच्छा आप बताइए, यहां सब बीए पास है? और कितना जो ठेला चलाता है, रिक्शा चलाता है, ड्राइवरी करता है, वो बीए पास है? इसीलिए वो हॉल के बाहर है, आप हॉल के अंदर हैं। तो अगर इस देश का दलित पिछड़ा बीए पास हो जाएगा, उस दिन ये हॉल खचाखच भर जाएगा। तो चूंकि बाबा साहब के संविधान, मतलब छोटी छोटी बातें, मैं गांव का आदमी हूं, बाबा साहब का संविधान और मंडल साहब का आरक्षण न होता तो न मैं नौकरी, न मेरे व्हाइट कॉलर जॉब होता मेरे पास, न मेरा दिल्ली में और बिहार में घर होता और न मैं बोल पाता। तो मैं बहुत मतलबी आदमी हूं और आज से आप भी हो जाइए। अब आप सब लोग 10-10 रुपया निकालिए, 10-10 रुपया दे सकते हैं, निकालिए अपने अपने जेब से। अरे निकालिए भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। 10-10 रुपया निकालिए और हमको दे के जाइएगा। जानते हैं ये क्यों कह रहा हूं? यही बाबा लोग करता है,
1 लाख दलित पिछड़ा, रिक्शा चलावे वाला, ठेला चलावे वाला, बकरी चरावे वाला वहां क्यों जाता है? किसी को बीमारी है, गरीबी है, वो लाचार है, बेबस है, उसको लगता है कि बाबा का कोई भगवान से कनेक्शन है, हमको अमीर बना देगा। अभी 10-10 रुपया हमको दीजिए, हम अभी 10,000 के मालिक हो जाएंगे। आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको 10 रुपया यहां आ गया। यही खेल चल रहा है। सोचिए, साइकिल से चलने वाला बाबा 10 रुपया आपसे ले रहा है, 1 लाख लोगों से तो 1 करोड़ हो जा रहा है, और लोगों को लगता है कि हम तो 10 रुपया दिए हैं। लेकिन आप वहां, भैया थोड़ा 10 मिनट दे दीजिए, अरे कोई है मंच पर भाई, अरे 10 मिनट रुक जाइए भाई, इतना दूर से आए हैं, 10 मिनट मांग रहे हैं। तो देखिए, हम लोग जो भी आदमी है, कोई ना कोई धर्म को मानेगा, हम भी धर्म मानते हैं, लेकिन हम वही धर्म मानेंगे जिसमें हम अमीर हो जाएं, जिसमें हमारा हेल्थ अच्छा रहे, स्वास्थ्य, और हमको 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला जमीन बने, बड़ी बड़ी गाड़ियां आए, बड़ा बड़ा प्लॉट खरीदे, शहर में जमीन बनाए, बच्चा को विदेश भेजे। यार मैं लिटरली चला जाऊंगा अगर आप लोग हल्ला करेंगे तो। ये सब गलत तरीका है, या तो आप मन से बाहर जाके बतियाइए, उतारिए यार इन लोग को, टाइम पास थोड़ी हो रहा है भाई, टाइम पास करना है तो हम लोग जा रहे हैं। तो 10 मिनट कहा है भाई। देखिए, तीनों वो समस्या है आदमी के। हम सब संपत्ति चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, और हमारा दुनिया में नाम हो। ये तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध ने यही 3 गो बात कहा है कि हर आदमी को अमीर होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, और दुनिया में उसका नाम होना चाहिए। अब आज के समय में अब हो गया भैया, हो गया। आज के समय में आप अमीर तभी होंगे जब या तो बिजनेस करेंगे या पढ़ाई करेंगे। आज जितने लोग, आप सब लोग मंदिर जाते हैं, कोई ना कोई धर्म मानते हैं, बिल्कुल जाइए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से कोई पुजारी बन सकता है। मंदिर में जो दान पेटी रखा हुआ है, क्या आप उसकी चाबी ले सकते हैं? जब वहां का पुजारी आपसे 10-10 रुपया ले रहा है, इसका मतलब पैसा आपका जा रहा है, अमीर वो हो रहा है। तो आप जिस भी धर्म को मानते हो, आप पहले सोचिए कि इसमें हम पुजारी बन सकते हैं कि नहीं, और दान पेटी की चाबी हमारे पास आ सकता है कि नहीं। हम कोई ऐसा दुकान में जाएंगे जो उसको हम 100 रुपया दिया, सामान नहीं दे रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश का दलित, पिछड़ा, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, तेली, नोनिया, ये कोनो जात पुजारी नहीं बन सकता है, दान पेटी की चाबी आ सकता है। आप सोचिए, भारत का संविधान न होता तो हमको पूजा भी नहीं करने देता था। तो अगली बार आप जाइए और कहिए कि भैया पूजा हम कराएंगे। अयोध्या मंदिर है, हम सब हिंदुओं का मंदिर है, आपको उसमें ट्रस्टी बनना होगा। उसका जो पैसा आएगा उसमें आपको हिस्सा मिलेगा। तो हम ऐसा दुकान में तो नहीं जाएंगे जहां पैसा दे रहे हैं और मिल कुछ नहीं रहा है। तो इतना हॉल में जो लोग बैठे हुए हैं, 10-10 रुपया हमको दीजिएगा तो 10,000 आ गया, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो एक तो तरीका ये है कि उस धर्म को मानिए जो आपको अमीर बनाता हो, जो आपको स्वस्थ बनाता हो और आपको बड़ा आदमी बनाता हो। और ये भगवान बुद्ध ने कहा है कि सबसे पहले अमीर बनो, उसके बाद हेल्दी रहो और दुनिया में नाम कमाओ। अब कैसे आप अमीर बनिएगा तो सोचिए। आज के समय में कतनो पत्थर पर माथा फोड़ लीजिए, आपके आसपास अमीर कौन है? जेकर बेटा कलेक्टर बन गया, एसपी बन गया, डीएम बन गया, या जो बिजनेस कर रहा है। एकरा अलावा कोई अमीर है? जब आप अमीर बन जाइएगा तो जाके बनवाइए जो बनवाना है, जहां पैसा चढ़ाना है, घूमिए फिरिए, पैसा चढ़ाइए, लेकिन अमीर बनिएगा तब ना। तो अमीर बनने का रास्ता क्या है? कलेक्टर, एसपी, डीएम, चाहे बिजनेसमैन, तभी ना अमीर बनिएगा। चाहे नेता बनिए,
आप सोचिए, आजादी से 50 साल पहले हम नेता भी नहीं बन सकते थे, कलेक्टर भी नहीं बन सकते थे, टीचर भी नहीं बन सकते थे, चपरासी भी नहीं बन सकते थे। ईवी बनने का अधिकार हमको संविधान ने दिया है। गलत कह रहे हैं? अरे झूठ बोल रहे हैं। दूसरा बात, अब रहा हेल्थ, हेल्दी कैसे बनेंगे? अरे भाई, जब पैसे नहीं रहेगा, बढ़िया घर में नहीं रहेंगे, बढ़िया बढ़िया खाना नहीं खाएंगे, तो कोई भगवान बुद्धि भी हमको हेल्दी नहीं कर देगा। हेल्दी कौन करेगा? पैसा। तो ये अधिकार भी हमको कहां से मिला? संविधान से। लेकिन अब बता रहे हैं मुद्दे की बात। पिछले 50 साल में बहुत कुर्मी, यादव, कुशवाहा, मंडल, तेली, नोनिया डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, कलेक्टर बन गया। अब ठेला चलावे वाला मिल नहीं रहा है, ड्राइवर नहीं मिल रहा है, खेत में मजदूर महंगा मिल रहा है। कई लोग के पेट में दर्द होने लगा। कहा कि भाई, जो छोट जात जिसको बना के रखा हुआ था, वो तो संविधान से पढ़ लिख रहा है, कलेक्टर, एसपी, डीएम बन रहा है। तो कहा कि स्कूलें बंद कर दो। ला हो गया खेला। कहा कि हिंदू एकजुट हो जाओ। हिंदू एकजुट होकर हमने बीजेपी आरएसएस को जिता दिया, अब आपका स्कूलें बंद कर रहा है। लीजिए, अब जब स्कूल बंद होगा तो न एसपी बनेंगे, न डीएम बनेंगे, न कलेक्टर बनेंगे, न व्यापारी बनेंगे। अब बाबा जी का घंटी डोलाइए, टन 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 टन। छोड़िए, उतने नहीं, अब पता चल रहा है कि चोरवा सब वोटो चोरी कर लिया। तो अब सोचिए, मैं बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, आपकी भाषा में बात इसलिए कर रहा हूं। आपको पता है, आप कटिहार में रहते हैं, आपके आसपास झुग्गी झोपड़ी होगा, जेकरा न घर है न जमीन है। ऐसा बहुत लोग है, दिल्ली में भी है, बॉम्बे में भी है, चेन्नई में भी है, कोलकाता में भी है। उससे जाके पूछिए, 40 करोड़ लोग ऐसा है जेकरा न घर है, न द्वार है, न पढ़ाई, न लिखाई, न नौकरी। वो सब दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है। 40 करोड़ इस देश में। और बता रहे हैं, 40 करोड़ तो वो हो गया जो खेले से बाहर है, जिसको भिखारी बनाया हुआ है, वो कहीं खाता है, कहीं सो जाता है। 80 करोड़ लोग जो है ऐसा है जो इस हॉल में नहीं है, वो बीए पास नहीं है, वो ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, ड्राइवरी कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, कुत्ता घुमा रहा है, जिसको लोगों ने नौकर बना रखा है। और संख्या है कितना? 80 करोड़। जानते हैं, वो 80 करोड़ को 5 किलो राशन दे रहा है, और वो में 1 किलो बेईमानी 4 किलो दे रहा है। अब बताइए, वो 80 करोड़ के बच्चा, हमरो माँ बाप 80 करोड़ वाला रहे, लेकिन हम कैसू बाबा साहब के संविधान और मंडल साहब के आरक्षण से पढ़ लिख गए, आईएमसी में एडमिशन हो गया आरक्षण से, तो हम तोरा सामने बोल रही है। तो वो 80 करोड़ के बेटा सरकारी स्कूल न चल जाए, सरकारी अस्पताल न चल जाए, यह ले ओकरा 4 किलो राशन दे के वोट ले रहा है हिंदू कहकर। तो 40 करोड़ 80 करोड़ कितना भेले? 120 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, दलित समाज के लोग खेल से बाहर है, कोई हॉल में भी नहीं आ सकता है। अब बचा कितना? ये देश की आबादी है 150 करोड़, झूठ बोल रहा है 140, 150 करोड़ आदमी है, 120 हमारा भाई खेल से बाहर है। अब बचा 30 करोड़ लोग। 30 करोड़ में 15 करोड़ लोग जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, यादव, कुर्मी, कुशवाहा जो है, जो हॉल के अंदर बैठा है, बीए पास कर गया है। 15 करोड़। वह 15 करोड़ में कोई नवीन जी है, कोई शंभू है, कोई एसपी है, कोई डीएम है, कोई कलेक्टर है, कोई कुर्मी, यादव, कुशवाहा है। अब वह 15 करोड़ के नस काटा जा रहा है कि अच्छा, ये तो 15 करोड़ हो गया, अब क्या करो, एक बोटवा चोरी कर लो। अब एक बच्चा के लिए स्कूल कॉलेज बंद करो, तो क्या करो, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, सरकारी स्कूल बंद, आईआईटी बंद, मेडिकल कॉलेज बंद। अब पढ़ा लीजिए, 50,000 1 लाख की नौकरी करके बेटा को देख लेते हैं। यह कर रहा है आरएसएस। हम नाम लेते हैं साफ साफ। मोदी जी पिछड़ा के बेटा है, आरएसएस का पिछलग्गू है। ये जितना नेता है बीजेपी में, आरएसएस में हो, यहां तो हमको बताया कि जवाब दे।
ये सब इसमें दोषी है। स्कूल कॉलेज बंद हो रहा है। अच्छा बताइए, 50,000 कमाएगा वो आज के डेट में एम्स में इलाज करा लेगा, आरएमएल में इलाज करा लेगा, प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा लीजिएगा, नस नस दूह लेगा, मार भी देगा और जमीनों गिरवी रखवा देगा। ये जो सरकार चल रही है हिंदू के नाम पर, ये सरकार इस देश के 15 करोड़ हमारे आपके जैसे लोगों का भविष्य बर्बाद कर रही है और वोट चोरी कर रही है। अब बचा कितना लोग? 15 करोड़। वो जो 15 करोड़ है वही जनरल कैटेगरी का लोग है। ओकरे ले ली देश में सारा रोड बन रहा है, सारा जहाज बन रहा है, सारा एयरपोर्ट बन रहा है। ओकर बच्चा विदेश पढ़ रहा है, ओकरे बच्चा IIT IIM में पढ़ रहा है। हम लोग ठेंगा और घंटी डोला रहे हैं। और सुन लीजिए, वह 15 करोड़ के पास मंदिर में दान पेटी का चाबी है। जो आप चढ़ावा चढ़ा रहे हैं ना 10-10 रुपया, वह 15 करोड़ में धीरेन्द्र शास्त्री और राम भद्राचार्य है। वह 15 करोड़ में वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जे दलित पिछड़ा। और सुन लीजिए, अब रिक्शा चलावे वाला के डंडा नहीं लगेगा, न मजदूर के लगेगा। अब डंडा लगेगा उनका जो हमारा और आपके जैसा है, जो पढ़ाई लिखाई चाहता है, जो अधिकार खोज रहा है, जो तनी नौकरी चाकरी में आया है, जो कटिहार पटना दिल्ली में घर खरीद लिया है, ओकरा ढूंढ रहा है कि एकरा कैसे बाहर किया जाए। और उसका तरीका मिल गया है कि अच्छा ये लोग तो धर्म छोड़ेगा नहीं, चढ़ावा तो चढ़ाएगा, उसी चढ़ावे से डंडा खरीद कर आपको मारा जा रहा है और बाबा साहब के संविधान को खत्म किया जा रहा है। आपका अस्पताल बंद किया जा रहा है, स्कूल बंद किया जा रहा है, ताकि आप फिर से जो 120 करोड़ लोग खेल से बाहर है उसमें शामिल हो जाइए। अब संजोग से हम नेतवा सा है, वो कोई बात न पता है, काहे कि ओकरा आगे पीछे वह सब घेरले है। वो बहुत शातिर लोग है। बाबू बाबू सोना जैसे आप में से कोई आदमी ना जो दलित पिछड़ा है, वो ड्राइवर बन जाइए, वो आपको जौरे रखेगा, खाना खिलाएगा, बाबू भैया कहेगा, अरे मेरा ड्राइवर बड़ा अच्छा है, ओवर टाइम भी काम करता है। उसको मजदूर चाहिए। वही ड्राइवर का बेटा कल कलेक्टर बन जाएगा तो कहेगा अरे छोटका जात कलेक्टर बन गया। तो उसको हमसे दिक्कत नहीं है, वो हमको नहीं मारना चाहता है, वो चाहता है कि हम गरीब और मजदूर बने रहें, उसको टुकड़े पर पलते रहें, लाचार और बेबस रहें। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा धर्म अपनाइए। बुद्ध ने कहा है कि कोई भगवान नहीं है, मुझ पर नहीं केस कीजिए, बुद्ध पर कीजिए जाके। अब प्रधानमंत्री कहता है कि बुद्ध का देश है। हमारे बाप दादा राजा थे, हमको पढ़ाई से रोक के सब पर कब्जा कर लिया। फिर बाबा साहब ने संविधान दिया, मंडल साहब ने आरक्षण दिया, तब हम लोग के शरीर पर कपड़ा आया है। धर्म वो मानिए जो आपको इंसान बनाए। अच्छा, धर्म का मतलब होता है चोरी करना, बेईमानी करना। जितना रेपिस्ट है सबसे ज्यादा, वो देखिए धर्म के नाम पर रेप हो रहा है, सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर लूट हो रहा है। अब सोचिए ये धार्मिक लोग क्या क्या करता है। आप कलेक्टर बन जाइए, SP बन जाइए, आप जीवन भर में 10 करोड़ रुपया नहीं कमा पाइएगा। कलेक्टर बनिएगा तैयो, चोरी कीजिएगा तैयो। पहले तो दलित पिछड़ा है, चोरी कीजिएगा फंस जाइएगा। लालू जी को जेल में डाल दिया, हेमंत को डाल दिया, नहीं चोरी कीजिएगा तैयो फंस जाइएगा। ये बहुत शातिर लोग हैं। अब अमीर वो बनेगा जो ठेकेदारी कर रहा है, जिसको ठेका मिल रहा है, दारू का ठेका, मिड डे मील का ठेका, स्कूल कॉलेज में कॉपी किताब का ठेका, सारा पैसा ठेकेदारी में जा रहा है। उसमें आप है नहीं है। ये जो बड़ा बड़ा रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, सब कौन बना रहा है? कोई कुर्मी यादव कुशवाहा है? हम लोगों को जाति में पहले भी बांटे हुए था मनुस्मृति में, अब फिर जाति में बांट दिया और हम लोग कुर्मी यादव कुशवाहा हो गए और इसीलिए हम मार खा रहे हैं। जिस दिन बाबा साहब का OBC SC ST बहुजन बन जाएंगे, मंडल साहब का OBC बन जाएंगे, हमको कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन सोचिए, हम सब डाल डाल तो पात पात। उसको लगा कि अरे 100 में 90 है, तो वोट से ही लोग अब SP DM आरक्षण से बन रहा है
अब वोट से एमपी बन रहा है, एमएलए बन रहा है, तो नया तरकीब निकाला वोट चोरी का। अब आप वोट डालिए चाहे नहीं डालिए, उससे भी बड़ा तरकीब, पहले चुनाव होता था तो ओबीसी कुर्मी कुशवाहा यादव नहीं जीतता था रे भाई, सारे सीटों पर जनरल जीतता था, राजपूत भूमिहार ब्राह्मण। रिजर्व सीट पर दलित जीतते थे, आदिवासी जीतते थे, लेकिन दलित आदिवासी जो उनका नौकर होता था ना, उनको जिताता था। बात आगे बढ़ी, जगदेव बाबू लड़े, मान्यवर कांसीराम साहब लड़ाई लड़े, बीपी मंडल साहब लड़ाई लड़े, तो कुर्मी यादव कुशवाहा विधायक बनने लगा। तो कहा क्या जानते हैं, अरे ये सब तो डाकू है, तो राजनीति का अपराधीकरण हो गया। आज सोचिए, बिना 100 करोड़ वाला विधायक बन सकता है? अरे बनेगा? तो 100 करोड़ कोई यादव कुर्मी कुशवाहा के है तो हम लोग तो जीवन भर दरिये बिछाते रह जाएंगे। राजनीति का पैसाकरण हुआ है, इसीलिए कि आप चुनाव न लड़ सकें, न पैसा है न चुनाव लड़िएगा। हमरो नेता सब कहता है कि यार पैसे नहीं है, तुम कैसे चुनाव लड़ोगे? विधानसभा में 50,000 मंडल है, 7,000 यादव है, कहीं 50,000 कुशवाहा है, नोनिया है, तेली है, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते हो क्योंकि माल नहीं है। माल तो उतरे पास है जो ठेकेदारी कर रहा है, कि भसामर समझ में आ रहा है ना? माल तो उतरे पास है जो ठेकेदारी कर रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल खोले हुए है, प्राइवेट स्कूल खोले हुए है, और ओकरा बाद बिहार के आदमी उड़ती चिड़िया के हल्दी लगा देता है। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है, जगदेव बाबू की धरती है। हम लोग कहे कि नहीं, वोटवा तो हम अपने लोग के देंगे, तो ये सब वोट चोरी कर रहा है। इसलिए बहुत समझदारी से, जो उसी की बात मानिए जो आपको अमीर बनाए, उसी धर्म में जाइए जहां पैसा देना ना पड़े, पैसा मिले। बुद्ध का रास्ता है, कहते हैं बुद्ध कि अमीर बनो। जैसे अभी हम आपसे 10-10 रुपया लेंगे, बिना राशन के भाषण होगा? आप 10-10 रुपया दीजिएगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारे पास 10,000 आ जाएगा। तो यही चल रहा है धीरेन्द्र का खेल, यही चल रहा है वो भद्राचार का खेल, और यही चल रहा है उन धर्मों में जहां में लूटा जा रहा है। इसलिए हमें बुद्ध की तरफ चलना है। बुद्ध क्या कहता है? चोरी मत करो, पाप मत करो, झूठ मत बोलो, और किसी गरीब को खाना खिलाओ, मदद करो। पैसा रहेगा तब ना मदद कीजिएगा। इस देश में ये आरएसएस और बीजेपी के लोग जातिवाद को बढ़ा रहे हैं। आज आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, रेलवे बंद, रेलवे वाला लोग कार्यक्रम करा रहा है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं अगला वर्ष कार्यक्रम नहीं होगा, पैसे नहीं है, नौकरियां नहीं मिल रहा है। रेलवे की नौकरी गया, बैंक की नौकरी गया, एसएससी की नौकरी गई। अब जितना जो कुर्मी यादव कुशवाहा के बेटा है, वो सब आजकल लाठी लेके घूम रहा है, 1.5 GB में काम चल रहा है उसका, दिन भर रील देख रहा है, सपना चौधरी का डांस देख रहा है। मैं कह रहा हूं 5 साल और बीजेपी रह गई तो न हाथ में कटोरा आ गया तो मेरे नाम पर कुत्ता पाल लीजिएगा। और ओकरा दिक्कत ना है जो ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, ट्रक चला रहा है, सब्जी बेच रहा है। हमारे लोग, हम आप जैसे लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, हम सबके बेटा के न भिखारी बना दिया तो हमारा नाम पर आप लोग एक पेड़ लगा दीजिएगा। ये सब कहता है कि हम राष्ट्रवादी हैं, अब मुस्लिम इसका दोस्त है। अरे जब इस देश में मुगल था, तानसेन कौन था, टोडरमल कौन था, बीरबल कौन था? अरे इनका तो बेटी रोटी का रिश्ता है मुगलों के साथ, हमारा कोई रिश्ता नहीं था विदेशियों से। कैसे मुगल आया भारत में? ये लोग जाति बना रखा था, ई जाति लड़ेगा, ई जाति पढ़ेगा, ई जाति व्यापार करेगा, अब बाकी खेल से बाहर, शूद्र और अछूत। तब मुगल आके हमला करके कब्जा कर लिया। उसके बाद अंग्रेज कैसे आया? यही लोग बनैले था। अगर एक घर में 5 भाई हता, आ कहते जी एक गो भाई लड़ते आ 4 गो भाई खाली खेला देखते, तो जीत पाइएगा? ये लोग असली देशद्रोही है। ये देश कैसे मजबूत बनेगा? जब एक घर में 5 भाई है तो 5 कमाएगा तब ना। आज मोदी जी गए हैं चाइना,
आपको पता है चीन हमारा सबसे 100 साल आगे है। अमेरिका आज के डेट में यह हालत है कि हम लोग भिखमंगा देश हो गए हैं। हमारे लोग लाचार और बेबस है। क्यों? क्योंकि यहां का जो व्यापारी है, धन्ना सेठ, ये सब चोर है, आलू प्याज के बिजनेस में है। ये जो आप गाड़ी चल रहे हैं ना, बाइक का दाम, ये कार जो चढ़ रहे हैं, इलाज करवा रही, जानते हैं कहां से सब सामान आ रहा है? अमेरिका से, न तो चाइना से, न तो कोरिया से। यहाँ का जो व्यापारी है, चोरवा चुट्टा, ये सब वहां से 200 का सामान लाता है खरीद के और आपको 500 में बेचता है। ये लूट रहा है हम लोगों को। ये लोग एक कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बना रहा है, रिसर्च नहीं बना रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस देश का 90% लोग बिजनेसमैन न बन जाए। एक गाड़ी का नट पुर्जा, अरे वो गुब्बारा नहीं बन रहा है इस देश में, कैसे बनेगा? हमको पढ़ने लिखने नहीं दे रहा है, विज्ञान नहीं है, ये देश कमजोर हो रहा है। आज जमाना, हमारी ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, हमारी सेना जीत रही थी, काहे सीज फायर किए? अमेरिका से डर गया। रोज ट्रंप वह कह रहा है। आज के डेट में वही देश आगे बढ़ेगा, वही देश मजबूत है जिसके पास विज्ञान है, ड्रोन है, फाइटर प्लेन है, हवाई जहाज है। ये लोग सेना को भी कमजोर कर रहा है, इस देश के लोगों को गरीब और लाचार रख रहा है। आपको वैज्ञानिक नहीं बनने देना चाहता है। ये चाहता है कि जो 15 करोड़ लोग हैं, जो माल कमा रहा है, जिकर शहर उतरे, जज हो है, कलेक्टर हो है, पुलिस हो है, चपरासी हो है, पत्रकार वो है, फिल्म ओकरे, सब कुछ ओकरे कब्जे में है। वो चाहता है कि बाकी लोग इस देश में लाचार, बेबस और नौकर बना रहे और हम मलाई खाएं। ये बहुत गंभीर विषय है। जितना लोग यहां बैठे हुए हैं, आप लोग ताली बजाइए। आप लोग चिंतित लोग हैं और आप लोग गुणी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, इसलिए यहां बैठे हुए हैं। अगर आप मजदूर होते तो हॉल के बाहर होते। अपने लिए ताली बजाइए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। रोड हम बनाते हैं, सड़क हम बनाते हैं, खाली गाल बजाना नहीं जानते हैं, जीभ चलाना नहीं जानते हैं। आज से इतना लोग रोज सुबह शाम चाय पीते हुए, अखबार पढ़ते हुए, बोलते हुए, सोचिए कि आपका अधिकार कहां, कौन लूट रहा है। और लोगों को समझाइए कि मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन वो है जो हमारे बच्चों को एसपी, डीएम, कलेक्टर नहीं बनने दे रहा है। अब तो रेलवे के नौकरियां खत्म, बैंक के नौकरियां खत्म, बिजनेस आपसे होगा नहीं, पढ़ाई लिखाई है नहीं, तो या तो 2-4 कट्ठा जमीन है वो बेच के खाइए, न तो मजदूर बन जाइए। अब इस देश में जो दलित पिछड़ा 15 करोड़ जो नौकरी चाकरी में आया है ना, उसके पेट पर और पीठ पर लात मार रहा है आरएसएस। ये मोहन भागवत क्या कहता है कि शमशान में बराबर पानी भी पिए देवो और मंदिर भी जाए देवो। अरे चोट्टा, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने जाए, बनाओ हमको पुजारी और ट्रस्टी। इस देश के जितने मंदिरों में अरबों खरबों पैसा आता है, बनाओ हमको वहां पुजारी और ट्रस्टी। हम भी तो हिंदू है तन्ना। आपको खाली चढ़ावा चढ़ाना है। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं देंगे, सरकारी नौकरी नहीं देंगे, ठेकेदार नहीं बनने देंगे, बिजनेस नहीं करने देंगे, खाली चढ़ावा चढ़ाओ 10-10 रुपया कर्जा लेके। बोलिए मंजूर है? बोलिए है मंजूर? ये होता कौन है? तो ये बहुत महीन जातिवाद हो रहा है। पहले जातिवाद गांव में रहा, अब जातिवादी कुर्मी, कोयरी, यादव, कुशवाहा है। कैसन जातिवाद? बकरी छेक ले भाई, ऊख तोड़ लगे तो झगड़ा कर ले ली, आम तोड़ लगे तो दलित के मार बैठे, ऐसा लोग सब जेल जा रहा है। अब आपका जातिवाद बहुत महीन हो गया है पावर सेंटर्स पर। अब जातिवाद मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है। अपने बच्चा के जज बनाकर दिखा दो, इंटरव्यू में नंबरे न दे दो। आया जो इंटरव्यू में कैसे सवाल करता हो, थोड़ा समझे में न तो जो हमारा साथ कांड हो गए। कोई दलित पिछड़ा जाएगा ना इंटरव्यू देने, तो इंटरव्यू लेने वाला पूछता है, जे चेकोस्लोवाकिया के 10वें राष्ट्रपति का नाम बताओ, मुचियार दीजिएगा। और कोई उसका जात वाला होगा तो उसको पूछेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताओ, पट से बोल दीजिएगा। इतना कमीना लोग है,
ये जातिवादी मनुवादी इतना कमीना है कि आपको समझे में नहीं आएगा। भाई साहब, FIR नहीं होता इस देश में, राष्ट्रपति के साथ भेदभाव होता है। तो हम आपको कोई भाषण सुनाने नहीं आए हैं, वोट भी नहीं मांगने आए हैं, हम आपको जगाने आए हैं कि अपनी अमीरी के लिए, अपने मान सम्मान के लिए काम कीजिए। और जब हम मजबूत बनेंगे, इस देश का हर आदमी मजबूत बनेगा, तभी ये देश मजबूत बनेगा और तभी हम विश्व गुरु कहलाएंगे। और ये हो सकता है, इसके लिए जरूरी है कि अंधविश्वास और धर्म के फर्क को समझिए। बुद्ध से बड़ा दुनिया में ज्ञानी नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि पहले हेल्थ पर ध्यान दो, फिर अपने परिवार पर ध्यान दो और तब अपने समाज पर ध्यान दो। ये लोग बेईमान हैं, ये सब पैसा लूट के विदेश भाग जा रहा है। इस सब का बेटा विदेश पढ़ता है और कहता है ये राष्ट्रवादी हैं, दिन भर जमीन का बेचने पे खरीदने का काम करता है। अरे गाय माता के नाम पर वोट ले रहे हो, गाय पाल के दिखाओ, हवा निकल जाएगी। तो ये जो जहर बोया है, आज हिंदू हिंदू वाला वोट कौन कर, आज मुसलमानों के खिलाफ कौन लड़ रहा है, आज धर्म का परचम कौन उठा रहा है, आज बोलबम कौन जा रहा है? वही दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक जो पढ़ाई लिखाई से दूर है, स्कूल कॉलेज से दूर है, जो कर्जा लेके धर्म कर रहा है, लेकिन उसको नहीं पता है कि उसको लूटा जा रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हम लोग की जिम्मेदारी है। अरे रुक जाइए भाई, हो गया 2 मिनट। आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम अपने आसपास, अगर पैसा नहीं दे सकते हैं, स्कूल कॉलेज नहीं भेज सकते हैं, कॉपी किताब नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम समझाइए कि धर्म उसी का बचेगा जिसके पास माल होगा और जिसकी सरकार होगी। और हम आज मंदिर में जा रहे हैं तो संविधान की वजह से। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या हमारे लिए? संविधान। और उससे भी ज्यादा जरूरी है वोट का अधिकार। तो वोट चोर को इस बार बाहर करना है और उसी को वोट दीजिए। आप बताइए, 90,000 स्कूल बंद हो गया बीजेपी वाला सरकार में। अखिलेश यादव तो नहीं स्कूल बंद किया था, लालू जी तो चरवाहा स्कूल खोल रहे थे, मायावती जी तो स्कूल नहीं बंद किए। कोई दलित पिछड़ा वाला स्कूल बंद नहीं करता है, ये मनुवादी और संघी लोग स्कूल बंद कर रहा है। इसलिए हमारा दुश्मन मुसलमान नहीं है, हमारा दुश्मन मनुवादी है और जातिवादी है, जो हमको जात में बांटकर स्कूल नहीं जाने दिया, जमीन पर कब्जा कर लिया, नौकरी नहीं करने दे रहा है, जो हमको गरीब रखा है। हमारा मुसलमान से क्या लेना देना? वो बेचारा 5 बार नमाज पढ़े, चाहे 10 बार नमाज पढ़े, चाहे 500 मस्जिद बनाए, ओकर मर्जी। हम तो मंदिर जा रहे हैं ना, हम तो वहां पैसा चढ़ा रहे हैं ना, तो हमको तो वहां इज्जत सम्मान चाहिए ना। हमको किसी धर्म के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन धर्म के नाम पर हमको लूटोगे, हमारा वोट लूटोगे और हमको कुछ नहीं दे। हिंदू बना के वोट लिया, देखो मंडल बिया कर लिया तो गोली मार दिया। झूठ बोल रहे हैं। हम लोगों को जातिवाद के खिलाफ लड़ना है। और जो शोषित वंचित है, हमारा भाई जो ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, उसका हाथ थामना है। यही मानवता है, यही धर्म है, और तभी आप अमर होंगे। बीपी मंडल हमको खाना खिलाने नहीं आए थे, बाबा साहब हमको कपड़ा देने नहीं आए थे, उन्होंने हमारे लिए रास्ते बनाए, हमारी नस्लें उनको याद करेगी। यही अमर होने का रास्ता है, यही धर्म है कि अगर आप मानव की सेवा कीजिएगा, आप किसी दूसरे की मदद कीजिएगा, तो आपको अच्छा कहेगा। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो हमारा धर्म ग्रंथ संविधान है, हमारे भगवान फूले पेरियार अंबेडकर बाबा साहेब हैं, जगदेव बाबू हैं, जिनकी वजह से कपड़ा है, स्वास्थ्य है, पैसा है, सम्मान है। बाकी और कोई रास्ता नहीं है मुक्ति का। अब देख लीजिएगा, आरएसएस की सरकार और 5 साल रह गई तो ना हाथ में कटोरा आएगा तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। और कुछ नहीं कहना है, हमारा बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देने आ रहा है। हम इसलिए बदले, आज हमारे पास इसलिए दिल्ली से लेकर गांव में घर है, क्योंकि पढ़े लिखे और पत्रकार बने।
इस देश में मुक्ति का मार्ग है, या तो व्यापारी बनिए, या आप नौकरी कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, ठेकेदार बनिए। और ये जातिवादी मनुवादी आपको सिर्फ लाचार, बेबस और नौकर बनाए रखना चाहते हैं। और जो अंतिम हथियार है हमारा, लास्ट 1 मिनट और दीजिए, हम लोग के पास जमीन नहीं है, व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है, अंबानी अडानी नहीं है, टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, जज नहीं है, कोर्ट नहीं है, चपरासी नहीं है, चीफ जस्टिस नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं, इक्का दुक्का, एगो दुगो के कोई मतलब न है। हमारे पास एक ही चीज था, वोट का अधिकार। बाबा साहब को पता था कि एक दिन हमारी नस्लें जगेंगी तो अपना सीएम पीएम चुन लेगा। मानवर साहब ने कहा था, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम और वोट से लेंगे सीएम पीएम। ये चोट्टा सब जान गया और इसलिए आपका वोट चोरी किया जा रहा है। इसलिए संविधान और वोट का अधिकार, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यही आपका भगवान है। इसी से मुक्ति मिलेगी, नहीं तो बाकी भजन करते रहिए, घंटी डोलाते रहिए। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय मंडल। बीपी मंडल अमर रहे, बीपी मंडल अमर रहे। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू कुमार सिंह जी, आपके भाषण को। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।